हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो आज मैं जिन खातून पे सबसे पहले बात करूँगी वो हैं जनाब हमारी कुछ ऐसी खातून हैं जो कि स्क्रीन के में सामने नहीं आती हैं और बैक स्क्रीन के रिएक्शन देती हैं और बातचीत करती हैं। तो स्क्रीन पे ये नहीं आती, इन्हें अलाउ नहीं है या ये हिजाब की वजह से नहीं आती, ये तो उन्हें बेहतर पता होगा। तो इनका नाम जो है कुछ ज़िंदगी है, जाज़ब है, कुछ इस टाइप का कोई नाम है इनका। तो बात ये है कि इन्होंने एक अपनी जो वीडियो है उस पर जो हेडलाइन है वो सुर्खी जो है जिसे बोलते हैं वो लगाई है कि सितारा यासीन के साथ उन्होंने मुस्कान अली खान जो है उनका नाम लिखा है। तो उन्होंने बात की है इंतहा पसंदी के बारे में। तो बात ये है कि जब तक हम इनकी वीडियो जब मैंने स्टार्ट में देखी तो मुझे अच्छा लगा, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उसमें इन्होंने बताया कि ख़ातून को हिजाब क्यों करना चाहिए और उसके बारे में इन्होंने कुछ गुफ्तगू की जो मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा ये सही कह रही हैं कि ख़वातीन जो हैं उनके लिए हिजाब क्यों ज़रूरी है और इस्लाम ने औरत को हिजाब का कहा, पाबंदी नहीं लगाई लेकिन पर्दे का हुक्म दिया गया है। तो इन्होंने कुछ मिसालें दी कीमती चीज़ें छुपा के रखने की और इस तरह, तो वहाँ तक तो ठीक है, मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूँ कि औरत को पर्दे में रहे तो यही उसके लिए बेहतर होता है। बहुत से मसाइल से, बहुत सी चीज़ों से वो बच जाती है, यहाँ तक तो ठीक है। तो उसके बाद जो इन्होंने गुफ्तगू फरमाई वो बड़ी अजीब और गरीब सी मुझे लगी। बड़ी अजीब अजीब बातें इन्होंने की। मैं एक बात बताऊं कि जब ना ख़वातीन आती हैं कैमरे के सामने तो वो ये बात उनके माइंड से निकल जाती है कि जो चीज़ वो बोल रही हैं वो वैल्यू रखती है और उनकी जो रिकॉर्डिंग वो कर रही हैं, जो वीडियो बना रही हैं, वो बहुत से लोग देखेंगे और उस पर आपने ये पाबंदी नहीं लगाई होती कि फ़लाँ ने देखनी है और फ़लाँ ने नहीं देखनी, कोई भी उसे देख सकता है। वीडियो बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी कोई बात ऐसी ना हो जो कंट्रोवर्सी जो है उसे जन्म दे और ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि लोगों में इबहम पैदा हो। ये आजकल जो ख़वातीन आ रही हैं जो इस्लाम के नाम पे बड़ी गुफ्तगू करती हैं, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये जहाँ ज़रूरत समझती हैं, जहाँ समझती हैं कि ज़रूरत है, जहाँ ये बेहतर समझती हैं वहाँ इस्लाम को ठोक देती हैं और जहाँ पर इनको ज़रूरत नहीं होती वहाँ ये काफ़ी आज़ाद ख्यालात बन जाती हैं और बड़े खुले दिमाग की बन जाती हैं और बात जो है उसे घुमा देती हैं। पहले इन्होंने बात की है इंतहा पसंदी की। तो इन्होंने ये फरमाया है कि इन्होंने मुस्कान अली खान को सितारा यासीन से जोड़ दिया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत ही मतलब गैर मुनासिब सी बात है कि कहाँ वो खातून जो क्या उसका पर्पज़ है और वो किस मकसद के लिए जा रही है और उसके साथ क्या हुआ। बहुत बड़ा इशू और बहुत सीरियस किस्म का इशू है और बड़ा मतलब कि उसमें एक उनका लाइफ का एक मकसद है और वो जो वो कर रही हैं उसमें उनकी मर्ज़ी और उनकी ख्वाहिश का कोई दखल नहीं है। तालीम हासिल करना उनकी हर औरत के लिए ज़रूरी है और वो तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन जिन मसाइल ने उन्हें घेर लिया है मुस्कान अली खान को, उसमें उनकी खुशी या उसमें व्यूज़ के लिए वो ये सब कुछ नहीं कर रही। ये उनकी एक मजबूरी है और वो जो फेस कर रही हैं और जिस तकलीफ़ से वो गुजर रही हैं ये सिर्फ इस वक्त वही जानती हैं और वही बेहतर समझती हैं कि वो किन मसाइल का शिकार हुई हैं। सितारा जो कुछ कर रही हैं, जो इनके साथ हुआ उसमें इनकी अपनी मर्जी, इनकी अपनी खुशी, इनका अपना लालच पोशीदा है। इन्होंने अपने लालच की वजह से अपनी मर्जी से सब कुछ किया जो कुछ भी हुआ। इन खातून ने फरमाया है, पहली बात तो ये फरमा रही हैं कि जी पाकिस्तान में भी हिजाब जो है उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है और ये किया जाता है तो वो किया जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई औरत चाहे वो हिजाब लेती है या वो नहीं लेती, चाहे वो सर पे दुपट्टा भी नहीं लेती, लेकिन कोई क्रिटिसाइज नहीं करती
कोई ये नहीं कहती कि ये दूसरी जो हिजाब किया हुआ जिन्होंने ये बुरी हैं या ये क्यों कर रही हैं हिजाब। जो नहीं कर रही वो ये कहती है कि मेरी मर्जी में नहीं कर रही, उसकी अपनी सोच अपने ख्यालात वो नहीं कर रही, लेकिन वो उन औरतों को क्रिटिसाइज नहीं करती है जिन्होंने लिया हुआ है। और आप हर चीज को मजहब से जोड़ के तो ना तो खुद को हाजी साबित कर सकते हैं, खुद को बड़ा परहेजगार वली साबित कर सकते हैं, ना ही आप हर चीज से खुद को बचा सकते हैं। और मजहब का कार्ड जो है ये आप लोग खेलना छोड़ दें। दूसरी चीज कि आप ममालिक को सरहदों को बीच में मत लाएं। आप लोगों ने वीक पॉइंट पकड़ा हुआ है लोगों का कि हर बंदा अपने मुल्क के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा वो अपने मजहब को अपने मुल्क को ले के जज्बाती होता है, और आप लोग उन जज्बात का उन चीजों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आप जैसे लोग जो यहाँ बैठ के जो बात कर रहे होते हैं, जो ये बात कर रहे होते हैं कि ये वो मुल्क है तो ये मुल्क है, तो उस मुल्क में ये हो गया तो इस मुल्क में ये हो गया। आप जब यहाँ बैठे हुए हैं तो ये बात भूल जाएं कि आपका ताल्लुक किस मुल्क से। आप चुप करके अपना काम करें। ऐसी बातें अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार सब करो, दिल खोल के करो, आपका हक है, लेकिन ऐसी बातें मत करो जिनसे फितने फैलें, जिनसे फसाद फैलें। ये आपकी कोई घरेलू लड़ाई नहीं है कि जिसमें आप लड़ झगड़ के साइड पे हो जाएंगे। ये बहुत मुल्की मामला जो है ये बहुत बड़ा इशू होता है और बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। इन मामला से किसी की जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मामलात को आप लोग मत छेड़ा करें। इन खातून ने फरमाया कि जी हिजाब की खवातीन जो हैं उनको तो यहाँ भी तनकीद का, शादी ब्याह पे चले जाओ, फंक्शन में चले जाओ तो लोग वहाँ कहते हैं देखो जी इसने हिजाब किया हुआ है, देखो जी इसने ये किया हुआ है। तो ठीक है, अगर आपको मुनासिब नहीं लगता ऐसी जगहों पे जाने का तो मत जाएं, क्योंकि अगर आपने वहाँ जाके किसी के घर और तनकीद का निशाना बनना है या लोगों को बनाना है, जो नहीं ले रहे होते उनको आप जैसे खवातीन बैठ के कहती हैं कि भाई देखो हम तो बड़े पर्दा नशी हैं, लेकिन जो ये बाकी हैं ये पर्दे शर्दे से इनका कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने पर्दा नहीं किया हुआ। तो क्रिटिसाइज तो आप लोग भी कर रहे हो ना। आप लोग अगर हिजाब ले रहे हो तो ये आप अपनी मर्जी, ये आपकी अपनी खुशी है। आप अगर जो नहीं लेती हिजाब आप उन पे एहसान तो नहीं कर रहे ना हिजाब लेके। तो इस वजह से आप इस बात को मजहब से या इन चीजों से जोड़ने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, आप इंतहा पसंदी की बात कर रही हैं, तो इन्होंने इंतहा पसंदी की जो मिसाल दी है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये फरमा रही हैं कि ये इंतहा पसंदी है कि जिस दौर से सितारा गुजर रही है, बकौल इनके कि सितारा जो कुछ कर रही हैं, जो व्लॉगिंग कर रही हैं और उस पर जो लोग रिएक्शन दे रहे हैं वो इंतहा पसंदी का सबूत दे रहे हैं। यानी कि व्लॉगिंग को जो कर रही हैं उस पर जो लोग बात कर रहे हैं वो इंतहा पसंदी है कि उनको क्यों डिस्कस किया जा रहा है, उन पे रिएक्शन क्यों दिया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि इनकी सच्चाई को सामने लाया जाएगा, इनके बारे में ये बात। और बकौल इनके कि जो रिएक्शन देने वाले हैं वो इनडायरेक्टली उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। भाई मुझे ये बताएं कि अगर किसी व्लॉग जो है उस पर कोई रिएक्शन दे रहा है तो वो इसलिए, वो जो सितारा हैं उनके व्यूअर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर हैं, उन्हें लोग देखते हैं, तो उनको उनकी वीडियोस पे रिएक्शन देना बनता है। लोग देते हैं रिएक्शन देने के लिए कोई चीज़ भी जिसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जिसमें आपको कोई चीज़ पकड़ में है, जहाँ से आप कोई चीज़ उठा रहे हैं, तो आप उस पर रिएक्शन दे सकते हैं। लोग उन्हें देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, लेकिन उन्हें देखते हैं, तो उन पे रिएक्शन देना भी बनता है। अब आप उन पे जो रिएक्शन दे रही हैं उनको बारे में फरमा रही हैं कि वो इंतहा पसंदी का सबूत दे रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि भाई क्यों उन पे रिएक्शन दिया जा रहा है। एक तो इनका ये पॉइंट आप एक साइड पे रखें, दूसरी तरफ फरमा रही हैं ये कि ये मजहब की बात बहुत अच्छा, ये भी फरमा रही हैं कि लोग कहते हैं कि सितारा ने अब हिजाब लेना छोड़ दिया है। अब हिजाब को ये सितारा के साथ कैसे जोड़ रही हैं? मतलब कि अपने मतलब के लिए ये मजहब को घुसाने की कोशिश कर रही हैं। जहाँ मजहब का नहीं है कुछ, वहाँ भी ये मजहब को घुसा के तो व्यूज लेने के लिए और फसाद पैदा करने के लिए और मामलात को उलझाने की कोशिश कर रही हैं
कि लोग कहते हैं कि सितारा ने हिजाब लेना छोड़ दिया है और अब इसके पास माली हालात इसके स्ट्रॉन्ग हो गए, इसलिए अब ये दूसरी तरफ जा रही है, मतलब कि ये मॉड हो गई है, इसने अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं, हिजाब नहीं ले रही है, ये कर रही है वो। तो शायद आप वो खातून हैं जो अचानक एकदम वाईटी में कूदी हैं। अगर आपने स्टार्ट से वीडियोस देखी होती या सितारा को सर्च किया होता या इस पे बात की होती तो जो फरमा रही हैं आप वो बिल्कुल भी ना फरमाती। वो इसलिए कि आपने शायद इनकी वो वीडियोस नहीं देखी जिसमें ये मेकअप सिखा रही हैं, मेकअप करके भी बता रही हैं। आपने शायद इनके वो शॉर्ट्स नहीं देखे जिसमें इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है और इनके स्टाइल हैं और एक्शन है और ये वीडियोस बना रही हैं। तो जो औरत हिजाब करती है वो ना तो इस तरह वीडियोस बनाती है, ना वो मुंह पे मेकअप करके हेयर स्टाइल, बाल प्रेस, दिस एंड दैट करती है। तो जब ये सब कुछ ये खातून कर रही हैं तो फिर हिजाब लेना कहाँ से आ गया? हिजाब तो वो इसलिए लेके लेती हैं कि जब वो घर से बाहर निकल रही होती हैं तो उन्हें कपड़े चेंज ना करने पड़े। और मैं आपको हकीकत बता रही हूँ कि बहुत सी खवातीन हिजाब जो है या वो जो गाउन सा पहना जाता है वो इसलिए गाउन पहन के बाहर जाती है कि उन्हें ड्रेस चेंज ना करना पड़े। बहुत सी खवातीन मैंने ऐसी देखी हैं जो घर में काम कर रही होती हैं, फर्श धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं, कपड़े धो रही हैं, कपड़े गंदे हो गए, गीले हो गए, मैले, तो वो सुस्ती की वजह से कहती हैं कि भाई अब कौन कपड़े चेंज करे। वो उठाती हैं वो गाउन सा बड़ा सा वो पहन के और चली जाती हैं। सर के बाल उनके नजर आ रहे होते हैं, फेस उनका नजर आ रहा होता है सारा, जुल्फें, और गाउन भी इस शेप का उन्होंने पहना हुआ होता है कि उनके जिस्म के सारे निशेब और फराज नजर आ रहे होते हैं। मैं ऐसी गुफ्तगू करती नहीं हूँ, लेकिन इन खातून की बातें जो हैं वो सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा कि आप लोग ये भी देखें कि पर्दा क्या है और आप लोग जो कर रहे हैं और जो आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है। आपने हिजाब को सितारा के साथ आके जोड़ दिया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सितारा सिर्फ और सिर्फ गाउन पहन के इसलिए बाहर निकलती हैं कि अगर उन्हें ड्रेस चेंज ना करना पड़े। कौन कपड़े प्रेस करे और कौन धुले हुए कपड़े साफ सुथरे पहन के बाहर जाए, क्योंकि उन्होंने तो हर घंटे के बाद बाजार का चक्कर लगाना होता है। तो आजकल तो वो काफ़ी कंट्रोल में, वरना वो तो बाहर दुकान पे दूध लेने जाती थी, कभी माचिस लेने जा रही होती थी। तो ज़ाहिर है इतने चक्कर जिस बंदे ने बाजार के लगाने हो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है बार बार ड्रेस चेंज करना। तो वो तो सीधी सी बात है, वो उठाया वहाँ से वो गाउन और वो पहना, दुपट्टा लिया और निकल गए। पर्दे की गर्ज से अगर उन्होंने गाउन पहना होता या उन्होंने हिजाब कभी भी पहना होता तो उनकी जो वीडियोस है मेकअप की वो ना होती। तो आप फरमा रही हैं कि अब उन पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो गाउन नहीं पहनती तो हिजाब नहीं पहनती। तो खातून, उन्होंने हिजाब कभी भी पर्दे की गर्ज से नहीं पहना। अपने माइंड में ये बात रखें और आप लोग जब वीडियो बनाएं तो पहले अच्छी तरीके से उस चीज़ पे सर्च किया करें, उसके बाद आप लोग वीडियो बनाया करें। मुंह उठा के जो दिल में आता है, एक वीडियो देखी को क्या है जी, लड़की या औरत जो है वीडियो बना रही है और आ जाती हैं वीडियो बनाने के लिए, फिर बाद में कहती हैं मुझे। और इन खातून की अच्छा ये फरमाती हैं कि जो लोग रिएक्शन देते हैं ब्लैक मेलर हैं। भाई रिएक्शन तो आप भी दे रही हैं ना, आप उन लोगों पे रिएक्शन दे रही हैं जो रिएक्शन दे रहे हैं, मतलब कि रिएक्शन वालों को ये रिएक्शन दे रही हैं। तो फिर आप किसे ब्लैकमेल कर रही हैं? आप रिएक्शन वालों को ब्लैकमेल करना चाह रही हैं। इस बात का तो यही मतलब है कि आप रिएक्शन वाले लोगों को ब्लैकमेल करना चाह रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है इन खातून का वो फरमाती हैं कि इन्होंने बड़ा मतलब इंसिस्ट किया और इस चीज़ को इन्होंने कि भाई आप लोग वीडियो देखते हैं जब हम लोगों की, तो कमेंट्स जब करते हैं तो ऐसे वैसे कमेंट ना किया करें। मतलब इनका कहने का ये है कि इनके अगेंस्ट कोई बंदा कमेंट नहीं कर सकता। जितने भी कमेंट आने चाहिए वो इनकी मर्जी के और इनकी फेवर में आने चाहिए। और ये फरमाती हैं कि मैं वाईटी पे अपनी मर्जी की, मुझे कौन है जो रोके, मुझे वाईटी पे बात करने से कौन रोक सकता है? वाईटी किसी के बाप की है? तो खातून मैं आपसे भी एक बात बता दूं कि वाईटी अगर किसी के बाप की नहीं है ना, तो जो कमेंट करने वाले हैं वो आप लोगों की बैठ के वीडियो देखते हैं। और हर बंदे का चैनल नहीं होता,
कि वो चैनल पे आके अपने दिल की भड़ास निकाल ले। उन लोगों ने आपकी वीडियो देखने के बाद आपके कमेंट बॉक्स में जाके तो अपने ख्यालात का इजहार करना होता है। किसी को अगर आपकी वीडियो अच्छी लगेगी तो वो पॉजिटिव बात करेगा, अगर किसी को अच्छी नहीं लगेगी तो वो नेगेटिव बात करेगा। और वो भी यही कहते हैं जो कमेंट देने वाले हैं कि वाईटी किसी के बाप की नहीं है कि हम कमेंट ना करें। हमें अगर वीडियो अच्छी नहीं लगेगी तो हम उस पर अपने कमेंट देंगे। आपको नहीं अच्छे लगते आप रिमूव कर दें। जैसे वो फरमाती हैं, वो जिनके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ, नाक में जो बात करती हैं, मुझे जो नहीं अच्छा लगता मैं उसको रिमूव कर देती हूँ, मैं उसको उड़ा देती हूँ कि जा तू कूड़े दे विच जा। तो आप भी वही काम कर लिया करें कि उसे कह दिया करें कि जा तू कूड़े दे विच जा। बाद में सिर्फ ये कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद खातून जो हैं इस्लाम की इतनी ये बनी हुई हैं बड़ी, मतलब के, और ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बात इसलिए कर रही हैं और ये उठ उठ के इसलिए बोल रही हैं कि भाई मैं तो कैमरे के सामने नहीं आती। तो ये आपका अपना जाती फेल है। लेकिन अगर आप कैमरे के सामने नहीं आती तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इस्लाम की बहुत बड़ी अलंबरदार हैं। इस्लाम की बात अगर करनी है तो पूरे तरीके से करें, अपने मतलब की, अपनी मर्जी के टॉपिक में और अपनी मर्जी के ख्यालात में इस्लाम को घुसाने की कोशिश मत करें। आपकी इन हरकतों की वजह से लोग मजहब के बारे में बात करते हैं, और जो इशू आप लोगों के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं उनको पब्लिक में डिस्कस ही मत करें, क्योंकि जब उस पर लोग अपनी राय देंगे गैर मुस्लिम, तो वो फिर आपको अच्छी नहीं लगेगी, हम में से किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो बेहतर यही होता है कि उस टॉपिक पे जिस पे आप बात करना और सुनना पसंद नहीं करते उसकी तरफ आए ही मत। तो मजहब और मुल्क को छोड़ दिया करें। अच्छा जी, उसके बाद में आप इनके खातून जो है, इनकी तो मैं बात आप लोगों से कर चुकी हूँ। और ये खातून कहती हैं कि जी सितारा जो है उन पे रिएक्शन ना दिया जाए। तो सितारा पे रिएक्शन क्यों ना दिया जाए? आप बात मजहब की कर रही हैं, तो सितारा अगर नॉर्मल वीडियो बना रही है, नॉर्मल व्लॉग बना रही है, तो किसी को क्या ज़रूरत कि वो, अगर एक बंदा अपना कोई पॉइंट दे ही नहीं रहा किसी को, तो किसी ने उस पर क्या रिएक्शन बनाना। लेकिन जब कोई बंदा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के वो व्यूज़ लेने की कोशिश कर रहा है, वो लोगों को व्यूज़ को भी गोली मारे। आप झूठ बोल रहे हैं और लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं। क्या आपको मज़हब में दिल आज़ारी का हुक्म है? कोई गुंजाइश है इस्लाम में? कहीं है ये गुंजाइश कि किसी की दिल आज़ारी की जाए? मज़हब में है ये कोई चीज़ कहीं कि झूठ बोला जाए, फ्रॉड मारा जाए? कहीं भी इस बात की परमिशन नहीं है। तो अगर आप ये बात कहते हैं कि भाई उस सितारा पे रिएक्शन ना दिया जाए, तो आप सितारा से कहें कि वो सिर्फ एंटरटेन किया करे, झूठ और फ्रॉड ना किया करे। जब वो झूठ बोलेगी तो उस पर रिएक्शन आएगा, उसे भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए और आप लोगों को भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात कि आपने जितनी तड़प दिखाई है ना कि वो सऊदी अरब जाना चाहती है, कि वो अल्लाह का घर देखने के लिए और वो उम्रा करने के लिए जा रही है, और वो पहले भी उसकी ख्वाहिश थी, और आपने इस चीज़ को भी मज़हब के साथ जोड़ दिया। आपने इतना जज्बाती सीन क्रिएट करने की कोशिश की है जैसे वो हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए मरी जा रही है, जबकि खातून वो बार बार खुद ये बात कह चुकी है कि वो अपनी वालदा से मिलने जा रही है, अपनी बहन से मिलने जा रही है। वहाँ उनके बहुत ज़्यादा रिलेटिव हैं सऊदी अरब में, वो उनसे मिलने के लिए जा रही है, और आपने इस चीज़ पे जोर दिया है कि अल्लाह का घर देखने की बड़ी उसे तड़प है। हर जगह मजहब को ना घुसाएं, ये बात मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। आप लोग अपनी मर्जी की बात करना शुरू कर देते हैं, और अगर उन लोगों का क्या है कि इसके झूठ की वजह से वो जो खवातीन रोती रही हैं और जो ज़हनी मरीज बन गई हैं, जो वाकई जो सीरियसली जिनकी रातों की नींदें उड़ी हैं, आप उन खवातीन के बारे में क्या कहेंगी? वो आपसे ज़्यादा बड़ी सपोर्टर है इसकी, वो आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं जो इसके लिए रोती पिटती रही हैं। आप लोगों को सिर्फ बात करना आता है,
बात करके आप लोग निकलते हैं सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए, रिएक्शन रोकने के लिए। आप लोगों को तकलीफ क्या है अगर उसके लिए रिएक्शन आ रहे हैं? तो आप भी लगी हुई है, लगी रहें। बात होती है सितारा ने मजहब, सितारा ने तो जो करना था कर दिया, अब बात वो एक तो थोड़ी सी कवर हो चुकी है, लेकिन अब आप जैसी जो शुरू हो गई हैं मजहब के लिए अपनी मर्जी की स्टोरियां लेकर आ जाती हैं। तो वीवर्स, इन खातून से तो जो मैं इन खातून के मैंने वीडियो देखी और मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो मैं अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपको सितारा के बारे में थोड़ी सी बात कर दूं। तो सितारा साहिबा फरमा रही हैं कि भाई मेरी मर्जी हुई, मेरा दिल हुआ तो मैं मियाँ को साथ लेके जाऊंगी, और मेरा दिल ना हुआ, मेरी मर्जी ना हुई तो मैं उन्हें यहाँ छोड़ के जाऊंगी। तो स्टोरी ये है कि ये लोग कोशिश में लगे हुए हैं। अगर तो इनके मियाँ को इजाज़त मिल गई, उनको परमिशन मिल गई, उनके जो कागजात में गड़बड़ हुई थी वो ठीक हो गई, तो ये साहब जो हैं ये चले जाएंगे सितारा के साथ। लेकिन अगर इनके जो डॉक्यूमेंट्स में और जो इनको वहाँ पर किया गया है, ब्लैक लिस्ट किया हुआ है और जो कुछ इनके कारनामे हैं, तो अगर वो सारे मामलात सही ना हो सके तो ये नहीं जा सकेंगे। लेकिन इनकी पूरी कोशिश है कि इनके कागजात ठीक हो जाएं, और इनके जो बीच में हर्डल हैं और ये जो बार बार आपसे कह रही हैं कि दुआ करें कि जी हम लोग चले जाएं, हमारा काम हो जाए। तो प्रॉब्लम जो है वो इनके अपने कागजात में, इनके बच्चों के कागजात में नहीं है। इनके वीज़े में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनकी अपनी नहीं है बल्कि इनके मियाँ की हैं। तो ये जो आपसे बार बार दुआ करने का कह रही है ना, ये बात कर रही हैं कि इनके जो मियाँ हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो उनकी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं, ताकि इनकी जो आयत है और जो मुस्तफ़ा है वो और तैयबा, ये बच्चे जो हैं ये चाहते हैं कि इनके फादर जो हैं वो इनके साथ जाएं। सितारा की तो कोई इतना ख़ास दिलचस्पी मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो अपने बाप के साथ जाना चाहते हैं। तो ये जो दुआएं करवा रही हैं ना आप लोगों से, ये इस बात की दुआएं करवा रही हैं कि इनके मियाँ के कागजात ठीक हो जाएं, और जो इन्होंने कोशिशें ये कर रही हैं वो कोशिशें कामयाब हो जाएं और इनके मियाँ साहब जो हैं वो इनके साथ चले जाएं। तो अगर इनके मामला ठीक हो गए, इनकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक हो गई और इनके मियाँ इनके साथ चले गए, तो फिर ये आपको जिस दिन इनकी फ्लैट होगी उससे एक दिन पहले आपको बताएंगी कि भाई मैंने आपको सरप्राइज़ देना था, तो मेरे मियाँ जो हैं वो मेरे साथ जाएंगे, क्योंकि बच्चे उनके बगैर उदास हो गए थे, तो इसलिए मेरे मियाँ जो हैं वो मेरे साथ जाएंगे। तो अगर इनके डॉक्यूमेंटेशन ठीक ना हो सकी तो फिर ये कहेंगी मैंने आपको सरप्राइज़ देना था, क्योंकि कौसर यहाँ अकेली है और वो बीमार भी है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं अपने मियाँ को यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, मैं उन्हें साथ लेके नहीं जाऊँगी, और वैसे भी वो कौसर के बगैर नहीं रह सकते, तो इस वजह से वो मेरे साथ नहीं जा रहे, तो मैं बच्चों के साथ जा रही हूँ, अकेली जा रही हूँ। तो आपको पता है कि बच्चे मैंने अपनी अम्मी से मिलना है, तो मैं बड़ी खुश हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बड़ी खुश हूँ आज। तो इस वजह से इन्होंने ये ड्रामेबाजी बात में करनी है जो मैं आपको एडवांस बता रही हूँ। और एक बात आप लोग खुद मेरी वीडियोस देख लें, मैंने आपसे जो भी प्रिडिक्शन की है, मैंने आपको जो भी इनकी इन्फॉर्मेशन दी है, मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं निकली, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले वक्त से पहले ही मैंने आपको बताया और फिर वही बाद में सच साबित हुआ। अच्छा, इसके अलावा मैं ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करूँगी, बस मैं जाते जाते अपनी एक और बहन है मेरी, मैं उनका भी जिक्र कर दूँ कि गुड मॉर्निंग तौलिए के साथ। तो अब मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो तक, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।